नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर जो 19 मार्च 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, यानी पहले शिफ्ट का पेपर तो 12 मार्च को हुआ था, उसके बाद सेकंड पेपर है जो 19 मार्च को हुआ था, उसकी जो बोर्ड है उसने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। ऑफिशियल आंसर की में कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या माना है बोर्ड ने, अपन उस पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट आंसर की 150 के 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बोर्ड ने जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो जारी की है वही मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है उसको देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आप देखना, जैसे आप देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों के अंदर कवर करवा रखा है। बहुत ही शानदार कंटेंट है इस यूट्यूब चैनल पे, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको जरूर ओपन करें और देखें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। जो 19 मार्च को, यानी जो 19 मार्च को जो पेपर हुआ था उस पेपर की अपन ऑफिशियल आंसर की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो पेपर कोड है वो ए है, जो ए पेपर कोड है वो मेरे पास है। इसके अलावा आपका पेपर कोड अलग अलग है, तो आप देख लें वो क्वेश्चन आपको कहीं अलग जगह मिलेगा और उसका राइट आंसर आप लगा लें। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के साथ। 50 क्वेश्चन हिंदी के थे, 50 इंग्लिश के थे, 50 क्वेश्चन जीके के थे। तो पहले अपन हिंदी के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या बोर्ड ने माना है। पहला क्वेश्चन क्या है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में क्रमधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर क्रमधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। तो पीताम्बर के अंदर क्रमधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। बोर्ड ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो दुर्व्यवहार शब्द है उसके अंदर कौन सा जो उपसर्ग है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दु उपसर्ग वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, नेगेटिव क्वेश्चन है। बाकी दुर, वी और औ है वो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो कुटिल के अंदर उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 1 को राइट माना है। आगे चलते हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द है जिसके अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सभागार के अंदर गार जो प्रत्यय है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। एलडीसी के दोनों ही पेपर के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन भर भर के पूछे थे, यानी नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। इन चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने बताया वो आपको गलत लगता है तो आप इसकी आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। जो नीचे शब्द दे रखे हैं उन पर विचार करना है। विटप, भूधर, द्रुम और पल्लव के किस विकल्प के सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची। वृक्ष के पर्यायवाची कौन से हैं, तो जो ए और से हैं, ए और से हैं। विटप और दुम्र है वो वृक्ष के पर्याय हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। इसके आगे चलते हैं। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। कौन सा विकल्प है जिसके अंदर परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो अवसाद का जो विलोम शब्द विषाद नहीं होता है। बाकी स्थावर का जंगम होता है, निष्क्रिय का सक्रिय होता है, भ्रांत का निभ्रांत होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे वो सारे नहीं वाले थे, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको इनका ध्यान रखना था उस टाइम। और ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो गणित है वो अंक शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट माना है। कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबंध है। कौन सा शब्द है जो कर के अर्थ से असंबंध है, तो जो कांटा है, कांटा है वो कर के अर्थ से असंबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से असंगत है। कौन सा शब्द युग्म है जिसका जो अर्थ भेद है वो क्रम से असंगत है। ठीक है, वर्ण का मतलब वारण और त्यागना का मतलब चुनना, ये असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। ठीक है, उद्यत या उद्दत का सुसंगत अर्थ भेद है। तत्पर का मतलब प्रचंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट माना है। ठीक है, आगे चलते। कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। सौहार्द, द्रष्टव्य और दयार्द ये राइट है, और जो पुनर्रचना है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये अशुद्ध शब्द कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, जो नीचे शब्द दे रखा है उनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट, और बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 1 को राइट माना है। ठीक है, इसके अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अंदर जो आंसर दे रखे थे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के मैं आंसर आपको यहां पर बता रहा हूं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, जो नीचे शब्द दे रखे उनमें से कौन सा शब्द वो शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट माना है। जो उत्तरोत्तर है वो सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध नहीं है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, एक शब्द आपको चुनना है जो स्वयं
उत्पन्न ना हुआ उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त करना है। तो इसके अंदर होता है आत्मश्लाघी। जो आत्मश्लाघी शब्द है उसका मतलब होता है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? कौन सी लोकोक्ति है जिसका जो भावार्थ है वो सुसंगत नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना या निशंका होना, ये इसका सोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट ऑप्शन होगा। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है रविंद्र। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अंजलि के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। अंजलि में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कौन सा समूह है जिसके जो सभी शब्द है वो पर्यायवाची हैं? तो भिक्षा, याचकवर्ती और मधुकरी हैं। इन तीनों के अंदर जो शब्द है वो पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट होगा। सभी शब्द वो पर्यायवाची होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट माना है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर अशुद्ध विलोमता है? तो जो विज्ञ, सुविज्ञ, रीत का अनर्थ ये है, इसके अंदर अशुद्ध विलोमता है। ठीक है, ये सही से जो विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन के अंदर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है? उत्कर्ष का निकर्ष नहीं होता है। ठीक है, उत्कर्ष का निकर्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट होगा। विलोम शब्द नहीं है, वो पूछा है। जड़ का चेतन होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, यश का अपयश होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, और बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 2 राइट माना है। कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो कल शब्द है उसका अर्थ क्या नहीं होता है? तो कलम है वो कल शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। जो टीका शब्द होता है उसका अर्थ कौन सा नहीं होता? तो घमंड है वो टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। दारू, और जो दारू है उसका सही अर्थ क्या होता है? लकड़ी और शराब। ठीक है, दारू और दारू का विलोम शब्द जो सही अर्थ क्या होता है? लकड़ी और शराब। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं। मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, जो मेघ और मेद शब्द युग्म है उसका सही अर्थ क्या होता है? जो मेघ का अर्थ होता है जलद और मेद का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, तो जलद और यज्ञ ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। ग्रंथ और ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ क्या? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनका सही अर्थ क्या होता है? ग्रंथ तो एक पुस्तक है, ग्रंथि एक गांठनुमा संरचना है। ग्रंथि वैसे क्या होती है? जब अपन साइंस पढ़ते हैं, हार्मोन पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, तो ग्रंथ और ग्रंथि का मतलब पुस्तक और गांठ इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड ने सही माना है। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अपने भाग्य को कोस रहा है, ये शुद्ध वाक्य है, और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो शुद्ध नहीं है? अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। ठीक है, ये सार्थक नहीं है, इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर जो मुहावरा दे रखा है उसका सही अर्थ नहीं है? छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये इसका सही अर्थ नहीं है, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन माना है। आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, खाली स्थान दे रखा है, वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। जो जो बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं। षण्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? षट प्लस मुख, षण्मुख का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। क्रमधारय समास का उदाहरण है, जो क्रमधारय समास है उसका उदाहरण कौन सा है? तो मुख और चंद्र है, वो क्रमधारय समास का उदाहरण है, मुख चंद्र। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर जो ए है उसका प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो अनिष्ट के अंदर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 अनिष्ट के अंदर। ठीक है, वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। नीचे जो उदाहरण दे रखे हैं उनमें से जो वी उपसर्ग है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विश्वामित्र के अंदर वी उपसर्ग नहीं है। बाकी विक्रांत, विश्वस्त और विशेषण के अंदर जो वी उपसर्ग है वो है, लेकिन विश्वामित्र के अंदर वी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। ये ब्लर पेज हो गया था, कोई बात नहीं, आगे मैंने इसका सही लिख रखा है। ठीक है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो जो मतिहीन है उसके अंदर इन प्रत्यय नहीं है। ग्रामीण, कुलीन और नवीन के अंदर इन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन माना है। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जो आन प्रत्यय है उसका प्रयोग है वो कहां पर नहीं हुआ? तो गुमान के अंदर आन प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है।
असंगत पर्यायवाची शब्द है, जो नीचे शब्द दे रखे उनमें से असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मन मुटाव है, वो असंगत पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो ईर्ष्या, डा है और जलन है वो एक ही शब्द के पर्यायवाची है। जो मन मुटाव है वो असंगत पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, जो पर्वत है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अचल, अद्री और नग है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है, लेकिन अचला है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है, नीचे 4 विलोम शब्द दे रखे हैं उनमें से 3 है वो सही से सुमेलित नहीं है, 3 सही से सुमेलित है और एक सही विलोम नहीं है। कौन सा सही विलोम नहीं है, तो आह्वान का पलायन है वो सही विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। आगे दे रखा है सही विलोम नहीं है, सेम सा क्वेश्चन है। हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है, हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा होता है, हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है उसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा है, कलम, लेखनी और आम है वो अशुद्ध अनेक अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ कौन सा है, मनोज का सही अर्थ होता है कामदेव और जो मनोज्ञ होता है उसका सही अर्थ होता है सुंदर। तो कामदेव और सुंदर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। अशुद्ध शब्द हैं, जो नीचे 4 शब्द दे रखे हैं उनमें से 3 शुद्ध है और एक अशुद्ध है। जो परजवलित है वो अशुद्ध है और राइट ऑप्शन बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 माना है। नीचे दे रखा शुद्ध वाक्य नहीं है, नीचे वाक्य दे रखे हैं उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा वाक्य जो शुद्ध नहीं है, तो वह विलाप करके रोने लगा, वह विलाप करके रोने लगा, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानपन शब्द नहीं है। ठीक है, उपयुक्त स्थानपन शब्द कौन सा नहीं है, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट माना है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है तर्जनी बोलते हैं। ठीक है, अंगूठे के ठीक पास की जो अंगुली होती है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तर्जनी है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे 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 फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। ठीक है, यहाँ जो बीच की जगह है वहां पर तेल आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है, बोर्ड ने राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 माना है। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, जो संधि है उससे निर्मित सही शब्द कौन सा नहीं है, तो प्रे प्लस उड प्रोड है, ये संधि से निर्मित सही शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर 1 राइट माना है बोर्ड ने। किस विकल्प में प्रे उपसर्ग रहित शब्द भी है, कौन सा विकल्प है जिसके अंदर प्रे उपसर्ग रहित शब्द भी है, तो परिणय, प्रतिज्ञा और प्रक्रिया के अंदर प्रे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है। ये 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, जिनके राइट ऑप्शन बोर्ड ने इस प्रकार से माना है। मेरी जो पेपर सीरीज है वो ए है, अगर आपकी ए नहीं है तो आपके जो 50 क्वेश्चन है इनकी सीरीज इधर उधर मिल सकती है, तो आप इनको मैच कर सकते हो। ये हिंदी की थी ऑफिशियल आंसर की। इसके आगे अपन जीके की पढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट में इंग्लिश की पढ़ते हुए इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आपको कोई सा भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे अन्य लोग भी वो कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे तो वो भी आपत्ति दर्ज करवाएंगे और आप भी करवाना। ठीक है, आपका क्या स्कोर बनता है वो लास्ट में जाते जाते जरूर कमेंट में करना है, उससे पता लग जाएगा कटअप कितनी क्या जा सकती है। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी से अपन को ये करवा रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल का पर्पज ही यही है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो भी यही रूटीन रहता है कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको जल्दी से करवाना है, तो उसी तर्ज पर अपन यहाँ पर करवा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना। ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ। चलिए अपन अब पढ़ते हैं जीके। ठीक है, पहले जीके देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश के क्या क्वेश्चन थे उन पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, जीके में क्या था, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जिसको अपन सीडीएस बोलते हैं, वो सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है। ठीक है, भारत के सीडीएस कौन है, ले जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है वो चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था, तो इसरदा बांध है वो कहां पर है, तो इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है, तो आप ए को गे से मिला दीजिए। ठीक है, जो पिचियाई बांध है वो जोधपुर के अंदर है, पिचियाक बांध जोधपुर के अंदर है। सही बांध कहां पर है, तो सही बांध है उदयपुर के अंदर, और छापरवाड़ा बांध है वो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा।
जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जो राजा जय सिंह थे उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, ये थी ऑफिशियल आंसर की कि मैं आपको ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो कोटा बूंदी के अंदर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो गुजरात के अंदर कच्छ पड़ता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछा है तो शाहबाज शरीफ थे, वो जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? शाहबाज शरीफ। ठीक है, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? मतलब कौन सा खनिज है जो 100% भारत में निकलता है उसमें से 90% केवल राजस्थान में निकलता है? तो जिप्सम। भारत में जितना 100% जिप्सम निकलता है उसके 90% की आपूर्ति वो राजस्थान करता है। पीतल और पातल किस कवि की रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पीतल और पातल। ठीक है, पीतल और पातल है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। ठीक है, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार का कौन सा ऐप चल रहा है? तो डिजी लॉकर। आप सब जानते हो डिजी लॉकर के बारे में। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? तो कालबेलिया, घेर और घूमर राजस्थान के नृत्य, झूमर नृत्य और राजस्थान का नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सलादीपुरा, जो सीकर के अंदर सलादीपुरा पड़ता है उसमें कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो पायराइट्स का। जो पायराइट्स है उसका उत्पादन और खनन किया जाता है सलादीपुर सीकर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? कलराज मिश्र हैं, जो राजस्थान के राज्यपाल है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, वही है कार्यपालिका के प्रमुख। ठीक है, खड़ताल निम्न में से क्या है? खड़ताल वाद्य यंत्र है, आप सब जानते हो। खड़ताल जो वाद्य यंत्र पढ़ते हो तो खड़ताल पढ़ते हो। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1974 के अंदर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग के अंदर है। हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, हेग के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाडा ने बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाडा ने करवाया था। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। मानगढ़ धाम कहाँ है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप या विश्व कप 2023 की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा थी। आपको पता है सीनियर टीम में भी खेलती है लेकिन इनकी एज 19 के अंडर है, तो ये इन्होंने अंडर 19 जो भारत की टीम थी, पहला ही भारत की महिला टीम ने पहला ही आईसीसी खिताब जीता है और उसके अंदर भारतीय टीम की कप्तान थी शेफाली वर्मा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? तो संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जो सीमा है वो 8 जिलों से मिलती है? तो पाली जिले की सीमा वो 8 जिलों से मिलती है। अब नए 19 जिले बने हैं, 50 जिले टोटल हुए। अब पता लगेगा कौन से की क्या है, जब पूरा सीमांकन हो जाएगा उसके बाद राजस्थान जी के आपको नए सिरे से पढ़ना है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो चार्ल्स तृतीय को। ठीक है, किसको? चार्ल्स तृतीय को किया गया। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? जो रणकपुर जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो धरना शाह ने बनवाया था। किसने? धरना शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य वो सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 को बोर्ड ने राइट माना है। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गोल्डन ग्लोब मिला है। क्या है? गोल्डन ग्लोब मिला है। और इस नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल में क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। क्या? ऑस्कर अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। ठीक है, RRR का ये सॉन्ग था नाटू नाटू और इसको गोल्डन ग्लोब भी मिल चुका है। अब नया जब भी एग्जाम होगा तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछेंगे और यही वापस आपको गाना सामने आएगा, तो ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो काजीरंगा असम के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? असम के अंदर। जनरली कोई भी आप इंडिया का या राजस्थान का एग्जाम दोगे, राष्ट्रीय उद्यान में से एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मैंने 15 मिनट की क्लास के अंदर कंप्लीट करवा रखा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। आगे चलते, आगे क्या है? एक क्वेश्चन थोड़ा ये इस टाइप के अंदर घुमा हुआ है, तो अभी अपन ऐसे इसको पढ़ लेते हैं।
किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? कौन सी राज्य की विधानसभा है जहां पर देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? तो राजस्थान के अंदर पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया। ठीक है। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर। ठीक है। दुधवा खारा किसान आंदोलन वो किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। ठीक है। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है। जो गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र है वो झारखंड के अंदर है। कहाँ है? झारखंड के अंदर है गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र। राजस्थान के किस स्थान में जियो की 5G सेवा आरंभ की गई? तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो राजस्थान के अंदर जियो की 5G सेवा शुरू की गई। ठीक है। बेणेश्वर का मेला लगता है। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला लगता है। ठीक है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला लगता है। इसके आगे वापस ठीक ठाक ऐसे आ रहे हैं। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो अरावली जिला है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अंदर। अरावली जिला कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो रोहतक के अंदर किया गया। मेरी करंट अफेयर की क्लास में से टोटल एलडीसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए जीके के, मेरी करंट अफेयर की क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मैंने जो राजस्थान जीके में टॉपिक करवाए, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है। जनवरी 2023 के अंदर स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रोहट के अंदर किया गया। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो मेवात का। किसका? मेवात का। ठीक है। भारत में किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? केरल के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको भी एक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उनकी इनमें मृत्यु हो गई थी, तो जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, आप सब जानते हो। जारवा जनजाति निम्न में से कहां पाई जाती है? जो जारवा जनजाति है वो कहां पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार के अंदर जारवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? कर्नाटक के अंदर भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है कर्नाटक के अंदर। ठीक है। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहां स्थापित किया गया? तो अजमेर के अंदर आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया है। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू। ठीक है। पाक जल डमरू है भारत और श्रीलंका के मध्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अपन यहां पर जो 19 मार्च को जो पेपर हुआ था एलडीसी हाईकोर्ट का, उसकी सीरीज ए का अपन यहाँ सॉल्यूशन देखना। अगर आपकी सीरीज अलग है तो आप क्वेश्चन इधर उधर होंगे, आप चेक कर लेना। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया था, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित शिव कुमार शर्मा है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर से। ठीक है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। ठीक है। बेणेश्वर धाम मेले को आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? जो अग्निपथ स्कीम है वो किससे संबंधित है? तो सेना में भर्ती से संबंधित है, जिसके अंदर 4 साल के बाद कुछ जो सैनिक है उनको घर भेजा जाएगा। इससे ही ये अग्निपथ स्कीम है और सेना भर्ती से संबंधित है। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान। ठीक है। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपर जबरो गढ़ जोदान। ठीक है। ये उक्त पंक्ति किस किले के बारे में है? तो ये मेहरानगढ़ का किला है। कहां पर? मेहरानगढ़ का किला है, उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं। ठीक है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो जो मोढेरा गुजरात के अंदर है वो भारत का प्रथम 24x7 24 घंटे और 7 महीने सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? मोढेरा गुजरात को। ठीक है। मोढेरा गुजरात को। ये थे 50 जीके के क्वेश्चन। मैंने 100 क्वेश्चन के आपको ऑफिशियल आंसर, क्योंकि जो राइट आंसर थे वो मैंने बता दिया। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के बचते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं। उनके मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। आप रोकना वीडियो को और कहां आपको क्वेश्चन मिलता है उसके हिसाब से आप उस ऑप्शन को मैच कर लेना। ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार वापस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे वापस गुरु दक्षिणा के रूप में केवल थोड़ा सा सपोर्ट मांगते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री आप कर सकते हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है फिर भी आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं। आप इस चैनल का कंटेंट देखना, कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके फायदेमंद है। आप लाइक ना भी करो तो आप उस कंटेंट को पढ़ना, आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। 51 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। जो पेपर कोड है वो विशेष आप ध्यान रखोगे।
ए वाला पेपर कोड है, ठीक है। आपका पेपर कोड दूसरा हो सकता है, तो प्लीज आप पहले पेपर कोड को मैच करें, वरना अदरवाइज आप क्वेश्चन को सर्च करें और उसका राइट आंसर टिक करें, ठीक है। आपको यहाँ पर फिल इन द जो ब्लैंक्स है वो भरनी थी। ऑप्शन नंबर 3 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भरने वाला जो 52 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। हैज अचीव्ड, ठीक है, हैज अचीव्ड है जो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अचीव का यहाँ पर देर का है और यहाँ पर अचीव्ड है जो फॉर्म इसमें लगेगी और ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट होगा, ठीक है। ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ये इसका जो है डायरेक्ट स्पीच है और 53 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल बढ़ना है, इसके अंदर दी आर्टिकल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। क्या? दी, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है 55 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं। पेपर कोड ए है, वापस बता देता हूं, पेपर सीरीज कोड ए है, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से जो सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है उसको चुनना है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है, जो नीचे सेंटेंस दे रखा है उसका जो राइट मीनिंग निकालने वाला वर्ड कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट ऑप्शन है। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। जल्दी जल्दी की मैच कर लीजिए, ऑफिशियल आंसर की है। इसके बाद कमेंट में आप जरूर बताओगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में बताएं। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपको क्या कटअप जा सकती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, जो नीचे लाइन दे रखी है उसका जो राइट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर 58 के अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन से इस खाली जगह को भरना है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वापस वही चीज है जो नीचे फ्रेज दे रही है, करेक्ट फ्रेज, इसके अंदर जो नीचे फ्रेजेस दे रखी है उनमें से करेक्ट फ्रेज को इस ब्लैंक्स में भरना है। टुक अस इन, टुक अस इन इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 60 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? 61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट होगा, ठीक है। साइंस, ठीक है, क्या साइंस ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है 62 में। आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव सिलेक्ट करना है और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव का अफर्मेटिव में चेंज करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल भरना है और इसके अंदर आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से इस जो आपको ब्लैंक्स दे रखी है उनको फिल करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, नाइदर और नॉर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन बोर्ड ने माना है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उससे उल्टा ये पेपर पूछा है, सिनोनिम इसके अंदर पूछा है और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस, इसका मतलब मिस लाइक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से ब्लैंक्स भरना है और ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा 69 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, जो ये अंडरलाइन वर्ड दे रखा है उसकी जगह राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा 70 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। वापस बता देता हूँ, मेरे पास जो सीरीज है वो ए है, आपकी सीरीज अलग हो सकती है, तो आप क्वेश्चन को मैच करें उसके बाद ही राइट ऑप्शन लगा के अपना जो रिजल्ट है वो निकाले, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही बात है, वापस जो खाली स्थान दे रखा है उसके अंदर राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और प्रिंसिपल इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट है 71 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
3 क्या है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सिनोनिम निकालना, इस वर्ड का सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस का जो सिनोनिम है वो निकालना है, और हैप्पी इसका जो सिनोनिम है वो होता है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से खाली स्थान भरना है। एम रीडिंग, ठीक है, एम रीडिंग आएगा यहाँ पर, आई एम रीडिंग ए प्ले बाई प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, जो लाइन नीचे लाइन दे रखी है उसका एक वर्ड में लिखना है, और ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। 75 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है और जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूँ। अगर आपको ये अगर आपका पेपर कोड ये है तो आप जल्दी से कर लोगे, अगर पेपर कोड दूसरा है तो आप थोड़ी क्लास को धीरे कर लेना, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। इन ओवर कंट्री इज लॉट ऑफ 79 का राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ही है, और वाज गोइंग इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 80 नंबर क्वेश्चन का। 81 नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर पैसिव वॉइस सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो पैसेज है, जो पैसिव वॉइस है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द गिविंग पैसिव, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। 82 का 1 नंबर जो है ऑप्शन राइट है। 83 का भी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, और ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा, ठीक है। ही सेड ओ आई एग्री, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव, जो सेंटेंस देर का इसको नेगेटिव में चेंज करना है, और 85 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर, और प्रीपोजिशन लगाना है। यहाँ पर 8 प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा 8 प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 86 का राइट ऑप्शन होगा। 87 का ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो सुटेबल जो फ्रेज है वो लगानी है, और ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अगले वाले में जो राइट ऑप्शन होगा 88 में ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। एन जो है 88 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले पे चलते हैं। सफिक्स लगाना है, और ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट होगा, क्या होगा 89 का ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। मेरे पास जो सीरीज है वो 1 है, और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स इसका। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, क्या है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर जो अंडरलाइन कर रखा है इसका एडम या फ्रेज चेक बताना था, और ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 92 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 93 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आगे चलते हैं 94, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर 2 में वो आप देख लेना, ठीक है। 95 क्या है, 95 क्वेश्चन है जिसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वही भरना था, और इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा मच, क्या होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 जो मच है इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर एंटोनम पता करना था कॉम्प्लेक्स वर्ड का, और जो सिंपल है उसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वही वापस फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, और डिड नॉट हैव टू इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डिड नॉट हैव टू इसका राइट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिविंग पैसिव, इसको पैसिव को एक्टिव में चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। दे टुक डाउन द नोटिस, ठीक है। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब अपन आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर है, ठीक है। सिर्फ एक जो है वो आइकन के लिए बताना है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। मेरे पास सीरीज ए थी, आपके पास सीरीज कौन सी अगर अलग होगी तो अलग अलग जगह होगी।
आपके कितने नंबर बन रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति लगनी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, जिससे सब लोगों को पता लग जाए और सब लोग आपत्ति लगाएं, ताकि इसमें वापस चेंजमेंट हो पाए। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें और नोटिफिकेशन वाला बटन को दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एक बार इस चैनल को ओपन करके इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ा है इसको जरूर देखें। जब आप देखोगे तो पाओगे कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही शानदार जीके आपने पढ़ाया है सर, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इस पेपर के अंदर वो सारा जीके आया आगे भी आता रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।